हाय गाइस, मेरा नाम है हैरी और मेरी प्रीवियस वीडियो यानी डीमन स्लेयर वाली वीडियो पे तुमने बहुत सपोर्ट दिखाई है, तो इसलिए ये वीडियो भी डीमन स्लेयर पे ही है। और इस वीडियो में मैं 10 ऐसे फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग थ्योरी बताऊंगा जो डीमन स्लेयर से रिलेटेड हैं। वैसे मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, लेकिन इस वीडियो में माइनर मांगा स्पॉयलर्स हैं, लेकिन मैं उन माइनर स्पॉयलर्स से पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। वाई मुजान किल तांजीरोस फैमिली। तो ऐसा हो सकता है कि तांजीरो के डैड बहुत बड़े डीमन स्लेयर हो और उन्होंने मुजान की बुरी तरह से सुताई की हो। तभी मुजान उन हानाफुडा इयररिंग्स को देखते ही गंदी तरह से डर जाता है और मुजान ने इसी चीज का बदला लेने के लिए ही तांजीरो की फैमिली को मारा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने एक कमेंट में देखी थी। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि हिनोकामी का मतलब गॉड ऑफ सन जो गॉड ऑफ फायर होता है और तांजीरो की फैमिली हिनोकामी डांस करती है। तो क्या पता डीमंस को मारने या फिर मुजान को मारने का तरीका इसी डांस से रिलेटेड हो, तभी मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा हो। हाउ डिड तांजीरो गेट हिज स्कार। तो एक बार अपने एक छोटे भाई को आग में जलने से बचाते वक्त तांजीरो के सर पर यह बर्न स्कार आया और आगे जाके जब तांजीरो उस हैंड डीमन से लड़ता है तब इसी सीन में उसका मास्क टूटने के वक्त उसका स्कार भी बढ़ जाता है। वाई नेज़ुको डोंट टॉक। ये एनीमे बुद्धिस्ट कल्चर से बहुत रिलेट करता है। बुद्धिज्म में साइलेंट रहने से सेल्फ कंट्रोल, इनर पीस जैसी चीजें बढ़ती है। तो जब तांजीरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तब नेज़ुको भी साथ साथ एक टाइप से सोने से अपने माइंड की ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो ह्यूमंस को ना खाए, इसलिए आई थिंक वो कुछ नहीं बोलती। वाई नेज़ुको हैज बैम्बू मजल इन हर माउथ। नेज़ुको का ये बैम्बू मजल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब पहली बार नेज़ुको के पास ये बैम्बू दिखता है तो आसपास कोई बैम्बू ट्री नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि गियू ने कोई स्पेशल मटेरियल से ये बनाया है, तभी नेज़ुको इसे निकाल नहीं पाती या फिर निकालती नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैम्बू नेज़ुको को याद करवाता है कि उसे ह्यूमंस को नहीं खाना। वैसे ये बैम्बू मजल नेज़ुको को और भी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल बना देता है। तुम भी कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसी नेज़ुको पसंद है, बिना बैम्बू वाली या बैम्बू वाली। वैसे पर्सनली मुझे बिना बैम्बू वाली ज़्यादा पसंद है। वाई तांजीरोज हेड इज सो स्ट्रॉन्ग। वैसे इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो हेड ब्रीथिंग का यूज करता है या उसके पास ये पावर जन्म से ही है। वाई मुजान डिडंट किल नेज़ुको अलोंग विद हर फैमिली। तो मुजान ने इसलिए नेज़ुको को नहीं मारा क्योंकि उसकी फैमिली को मारते वक्त उसके कोई भाई बहन ने मरते वक्त तांजीरो का नाम लिया होगा। तब उसे ये पता चल गया होगा कि उनकी फैमिली में एक और मेंबर है, तो तांजीरो को मारने के लिए वो नेज़ुको को ही डीमन बना देता है। हाउ तांजीरो कुर्सी साबितो एंड माकामो। तो जापानीज लोगों के हिसाब से जो लोग मर जाते हैं वो ना हेल जाते हैं ना हेवन, जब तक वो ना मरे जिन्होंने उनको मारा है। तभी तांजीरो की पूरी फैमिली अभी तक फ्री नहीं हुई है और साबितो और माकामो की स्पिरिट भी तब फ्री होती है जब तांजीरो उस हैंड डीमन को मार देता है। और ये चीज तुम बाकी डीमंस के साथ भी देख पाओगे, जैसे हैंड डीमन का भाई और रूई के पेरेंट्स। तो अब तुम सोच रहे होगे कि तांजीरो ही क्यों साबितो औरों को देख पाता है, क्योंकि साबितो और माकामो को अपनी डेथ का बदला लेना था और तांजीरो में उन्हें वो बात दिखी कि ये उस डीमन को मार सकता है, तभी वो तांजीरो को ही दिखते हैं। वाई ग्रैंडेड साबुरो बिकम क्वाइट व्हेन टॉकिंग अबाउट डीमंस। तो जब तांजीरो डीमंस के बारे में पूछ रहा होता है तो साबुरो एकदम से चुप हो जाते हैं और सोने के लिए बोलते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी पूरी फैमिली को भी एक डीमन नहीं मारा हो, तभी वो अकेले रहते हैं और उनको डीमंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। वाई कगाया उबुयाशिकी है स्कार। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो। तो ये एक स्कार नहीं है, ये एक कर्स है जो इनकी बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा है, जो आंखों पे आके इनको धीरे धीरे ब्लाइंड भी कर रहा है। वाई उरुकोडाकी वियर मास्क। वैसे उरुकोडाकी अपने टाइम में एक हाशिरा था और बहुत ही ताकतवर डीमन स्लेयर था, और एक थ्योरी के मुताबिक वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि डीमंस उसके जेंटल फेस का मजाक उड़ाते थे। तो अब जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है उनके लिए दो बोनस फैक्ट। डिड उरुकोडाकी नो अबाउट हिनोकामी। अब ये चीज क्लियर तो नहीं है, लेकिन उरुकोडाकी तांजीरो के फॉक्स मास्क पे सन बनाता है और उसकी फैमिली सन से ही रिलेटेड है, तो ये उस चीज का रेफरेंस हो सकता है या फिर उसके स्कार के कारण ही उसने सेम स्पॉट पर सन बनाया था। डज जेनित्सु हैव द पावर ऑफ थंडर। अब जब जेनित्सु को उसके ग्रैंडफादर ट्रेनिंग के लिए नीचे बुलाते हैं तब वो कहते हैं कि शांत हो जाओ, यू हैव द एबिलिटी ऑफ डैश डैश डैश। अब शायद वो बिजली जेनित्सु पे एक कोइंसिडेंस की वजह से ना गिरी हो, बल्कि जेनित्सु के पास ही कोई थंडर की पावर हो, तभी वो थंडर स्ट्राइक के बाद भी जिंदा बच जाता है। अब अगर तुम्हारे पास भी कोई फैक्ट या थ्योरी है तो मुझे बताओ कमेंट में। तो आज की वीडियो क्लिप्स इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ी दिल की तो कहने दे।
जब आना हो जाना मैं जल्दी, तू वरना फिर रहने दे। बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ी दिल की तो कहने दे। जब आना हो जाना मैं जल्दी, तू वरना फिर रहने दे।